इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। अखिलेश कटियार जी, आपने सुना मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को? आपने सुना जो इफ्राहिम हुसैन कह रहे हैं? जी, कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में नफरत, अमन चैन के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ, ना किसी बात, ना किसी विचार, ना किसी व्यवहार, किसी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता पांडे साहब। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, जिसके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें हम इस समय मीडिया में सुन रहे हैं, तो उस पे कुछ बोलने का कि ये है योगी जी की सरकार है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, ये वो इस तरीके की घटनाएं, चाहे फतेहपुर का मामला हो, चाहे कहीं पे हो, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पे समिति है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में अरे अभी चुनाव में नहीं जा रहे हैं अखिलेश कटियार जी। यूपी में चुनाव नहीं है, कानून व्यवस्था मेंटेन कैसे होती है? बरेली, संभल, कहा, आज क्या हो गया? शांत रहा सब कुछ? आपको तस्वीरें अच्छी लगी? कुछ बुरा तो नहीं लगा आज के दिन आपको? मुझे सब अच्छा लगा पांडे साहब, और मुझे ये भी अच्छा लगता कि जब ये जो पर्चे लीक हो जाते हैं ना, उतनी मुस्तैदी वहां पे होती है तो उत्तर प्रदेश की जनता पेपर लीक पर पहुंच जाएंगे। अच्छा लगता। नहीं, अब आप पेपर लीक पर पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा लगता कि राजूपाल की सरेआम हत्या नहीं हुई होती। अगर आपको विषय ही इधर उधर लेकर जाना तो चलिए, मैं लेकर जाता हूँ। बहुत अच्छा होता कि आतिफ मुख्तार का आप लोग समर्थन करते नहीं दिखते। बहुत अच्छा होता कि मौलाना तौकीर का खुलकर आप लोग विरोध करते दिखाई देते। तो बहुत तो अच्छा, बहुत सारी चीजों में हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बरेली संभल में आज सब ठीक लगा? कुछ बुरा तो नहीं लगा आपको? पुलिस ने शानदार काम किया। कितने नंबर आप पुलिस को देंगे आज के दिन? सरकार को नहीं, कोई नंबर नहीं, सरकार का अच्छा काम करने की जिम्मेदारी है। इसमें काहे का नंबर? जनता ने आपको इस काम के लिए चुना। पिछले जुमे को तो आप नंबर दे रहे थे अखिलेश कटियार कि हाय रे पुलिस ने क्या कर दिया, ये तो भाईचारे के खिलाफ हो गया, लाठी कैसे चला सकते हैं? पिछले जुमे को आप नंबर दे रहे थे, आज जुमे वाले दिन आप नंबर नहीं दे रहे। जो सरकार के कर्मचारी हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, उनकी जो जिम्मेदारी वो निभा रहे। अरे तो वही जिम्मेदारी तो पिछले जुमे के दिन निभाई गई कटियार जी। हमने सवाल पांडे साहब तब भी किया था कि 8 साल से धर्मांतरण का काम बलरामपुर पे चलता रहा, तब सरकार कहां थी? तो सरकार जब असफल होती है, हम अपोजिशन के लोग, हमारा काम है उन पे सवाल करना। ठीक, अच्छा काम करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, अच्छे काम करने पर आप नंबर नहीं देंगे? पैसे लेते हैं। शिवम त्यागी, पिछले जुमे के दिन ये नंबर दे रहे थे, आज जुमे के दिन कह रहे हैं नंबर क्यों दे? ये तो काम है, लाठी चलाना काम नहीं है। देखिए, अगर सरकार अच्छा काम करे तो नंबर नहीं देंगे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर इस तरह के जो कुछ दंगाई हैं वो थोड़ा बहुत जो है भीड़ इकट्ठी कर ले जाए, तो ये सरकार क्या कर रही थी? ये हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा काम करो तो जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी, राज्य की बिल्कुल जिम्मेदारी है। एक जमाने में आपकी भी हुआ करती थी, जब हालात हर दिन हर महीने जो है 5 दंगे होते थे, जब एक साल में 27 दंगे होते थे, जब साल में 5 साल में 827-57 दंगे होते थे। ये सब आपकी जिम्मेदारी थी भाई। जिम्मेदारी होने के बाद ये हाल था आपका, यही स्थिति थी। ओवरऑल क्राइम रेट में 25% नेशनल एवरेज से कम है उत्तर प्रदेश। जाहिर है वो प्रदेश जो 25 करोड़ का है, जहां पर जनता इतनी है और उसके बाद भी स्थिति इतनी बेहतर है, वो जाहिर है इसी वजह से क्योंकि कानून व्यवस्था बेहतर है, चीजें बेहतर है। और मैं तो कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक बात है, संभल हो या कहीं पर भी हो, इसके अलावा बरेली हो या तमाम जितनी भी जगहें हैं, सब पर शांति से नमाज हुई और ऐसा ही होना भी चाहिए। नमाज का कोई भी लेना देना, ये बम बारूद और ये सब, ये हथगोले और ये पेट्रोल बम इकट्ठा करना, पत्थर इकट्ठा करना, इनसे कोई लेना देना नहीं है उसका। इबादत की जगह है, इबादत का समय है, तो इबादत करिए और शांति से रहिए। बोलिए कटियार जी, कुछ अलावा जो करते हो ये तो गलत है। बोलिए सर, पसीना पोछिए। उत्तर प्रदेश में पांडे साहब, पता नहीं हमारे मित्र त्यागी जी को ये जानकारी है नहीं, उत्तर प्रदेश में पुलिस का डेटा जो डेली मुठभेड़ को लेके है, वो पता है कितना है? 5 मुठभेड़ डेली की है, प्रतिदिन की 5 मुठभेड़ यूपी में। जरा त्यागी साहब उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। और उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है महिलाओं के लिए।
एनसीआरबी के डेटा उठा लो तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार और जंगल राज मचा है। इसके बावजूद भी जो अच्छा काम सरकार करती है उस मामले में सरकार के साथ। बोलिए शिवम त्यागी, रिप्लाई करिए। मैं फिर से वही कह रहा हूं, जहां तक बात मुठभेड़ की है, अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था में कानून से बाहर जाकर अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसको कानून से बड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। मैं फिर से वही कह रहा हूं, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह के मामले हैं, जिस तरह की चीजें हैं, आपके जमाने और इस जमाने में यही तो फर्क है। और मैं कहां का डेटा दे रहा हूं? मैं एनसीआरबी का ही डेटा दे रहा हूं। 1 लाख पर 431 क्राइम जो है केरला में है सबसे ज्यादा, और नेशनल एवरेज में उत्तर प्रदेश में 370 है, यानी कि टोटल का 25% कम। पिछले 5 साल में सभी जितने भी अपराध हैं उनमें 25% की गिरावट है। वो इसी वजह से है कि कानून व्यवस्था है। आपके समय में क्या होता था, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। अखिलेश कटियार, मैं फिर आप एनकाउंटर ना हो ये कह रहे हैं तो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस हार तो पहनाने नहीं जाएगी। और सर, थोड़ा सा आपको इतना डेटा देखने का शौक है तो मुलायम सिंह यादव जी के समय में कितने यूपी में एनकाउंटर हुए थे, जाकर उसका डेटा देख लीजिएगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं, जाकर डेटा देख लीजिएगा। और मैं एनकाउंटर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं तो अखिलेश कटियार, मैं एनकाउंटर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। डेटा खेलने का शौक है तो बताइए, वो भी खेल लूंगा और आपसे ज्यादा बेहतर खेल लूंगा। और फिर आप उसमें फंस जाएंगे क्योंकि आपकी सरकार में पहली बार यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था। खेलने का शौक है, उसमें बात कर रहे हैं हम। और जो चलिए ठीक है, आजादी साहब रुक जाइए भाई। आजादी साहब, पिछले जुमे के दिन जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। आज जुमे के दिन जो कुछ हुआ, जो सख्ती दिखी है या जो व्यवस्था दिखी है, आप कितना नंबर देते हैं? देखिए, पिछले जुमे को वाकई में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। इस जुमे को जो व्यवस्था की गई इसकी कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा, कोई हालात थे ही नहीं खराब। हालात तो उलमा ने अभी मौलाना शाहबुद्दीन को सुनवा रहे थे। दरगाह आला हजरत के जो उलमा मौलाना तौकीर रजा के परिवार के लोग थे, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि भाई आप लोग नमाज पढ़ के सीधे अपने घरों में जाए, कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है, कानूनी लड़ाई है, लड़ ली जाएगी। तो ये जो ड्रामेबाजी की है आज जो प्रशासन ने, इससे मुसलमानों को खौफ दिखाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये बरेली नहीं, ये संभल नहीं, ये पूरे देश में और जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमानों को ऐसे ही डराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुलिस से क्यों डराने वाले लोग हैं। आपको पुलिस से डर लगता है? डराते हैं पुलिस के आपको पुलिस से डर लगता है जरी जी? देखिए, जब बेकसूरों को पुलिस जेल में भेजेगी, कौन सा बेकसूर जेल में गया? सुनो ना, अरे सुन लो ना, आप सुन ही रहा हूं। बेकसूरों के इनकाउंटर करेगी। नाम लीजिए ना, कौन सा बेकसूर जेल में गया? मदरसे और मस्जिद एक करके शिवम से मैं रिप्लाई लेते चलूंगा। कौन सा बेकसूर जेल में गया? योगी जी खुद सुनो ना आप भाई। एक तो आप सुनते नहीं बात। मैं सुन रहा हूँ सर। शुरुआती आपके जवाब में मेरे बिल्कुल बीच में नहीं आया। अब एक करके आप कह रहे हैं बेकसूर जेल में गया। कौन सा बेकसूर जेल में गया, नाम लीजिए। अरे आपको परेशानी क्यों हो रही है? हम भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे बोलिए सर। ये जवाब मैं भी अरे आपकी आवाज, भाजपा के प्रवक्ता मौजूद है। आजारी जी, आपकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं। आपके बीजेपी से सवाल को और तीखा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कौन सा बेकसूर जेल में गया, नाम लीजिए। शिवम से रिप्लाई लेता हूं तुरंत, एकदम भागने नहीं दूंगा इनको। पूरी बात तो सुने दें। हाँ, जो जब योगी जी खड़े होकर के खुले शब्दों में मुसलमानों को धमकी देंगे, जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स फतेहपुर और बरेली में दोनों में फर्क दिखाएगा, तो सवाल तो पैदा साहब होंगे ना। सर आजारी जी, पुलिस के हाथ फतेहपुर में